तिल का तेल फूलों के साथ सुगंधित हो जाता है। साधारण नदियाँ गंगा में मिलकर गंगा हो जाती हैं। लोहा पारस के स्पर्श से सोना हो जाता है। पलटू साहिब कहते हैं कि मूर्ख भी संतों के दर्शन सत्संग पाकर आत्मज्ञान का प्रवक्ता हो जाता है। संतों ने विचार किया कि पूजने योग्य दो हैं, एक हरि और दूसरा हरि भक्त। इनके अलावा कोई पूज्य नहीं है। संत और भक्त तीनों काल में सब देवों के देव हैं। अन्य देव को पूज कर तो उलझन में पड़ना है। विशेष संत भक्त या प्राणी के अलावा कोई हरि नहीं मिल सकता जिसकी पूजा की जा सके। वस्तुतः हरि प्राणी समूह है और उसमें संत और भक्त उच्च हैं। हरिजन अर्थात संत भक्त ज्ञानी जन ही हरि है। हरि शब्द का सार यही है। संत दरबार में वे जो चाहें वो करें। वे एक ही बात में सतनाम के अर्थ स्वरूप आत्मबोध तुरंत देते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि मेहंदी के हरे पात में जैसे लाली छिपी है, वैसे आत्मा में परमात्म तत्व छिपा है। यदि तुम सतनाम का अर्थ स्वरूप आत्मबोध चाहते हो तो विवेकवान संतों के सत्संग में बैठो। यदि विवेकवान संत मिले हैं, वे किसी भी रूप में मिले हों, उन्हीं से कल्याण की सारी बातें होंगी। फूल से फल होता है और अंततः फूल मानो फल ही में समा जाता है। संत से आत्मज्ञान मिलता है और संत आत्मज्ञान में समा जाते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि संत जन हरि में उसी प्रकार लीन रहते हैं जिस प्रकार फूल में उसकी सुगंध। विशेष हरि आत्मा है, संत जन आत्मलीन रहते हैं, यही उनकी हरि में लीनता है। गोरखनाथ ने धन को कुएं में डाल दिया। शुकदेव संसार को दुख रूप समझकर माता के गर्भ से 12 वर्ष तक नहीं निकले। दत्तात्रेय, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि कितने वैराग्यवान माया को त्याग कर विरक्ति मार्ग अपनाए। पलटू साहिब कहते हैं कि ये हमारे सगे भाई विरक्त वैराग्यवान बड़े खिलाड़ी यार हैं। विशेष कहते हैं कि गोरखनाथ जी महाराज अपने शिष्यों के सहित चल रहे थे। उनका सेवक शिष्य अपने झोले की बड़ी चिंता रखता था। ये बात गोरखनाथ जी समझ गए। उन्होंने उसके झोले से असरफियाँ निकालकर कुएं में डाल दी और अपने शिष्य से कहा कि अब तू झोले की चिंता से मुक्त हो गया। शुकदेव जी 12 वर्ष की उम्र में ही विरक्त हो गए तो अतिशयोक्ति में कहा गया कि वे जगत को दुख रूप समझकर माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गए, उसके बाद पैदा हुए। पलटू साहिब कहते हैं कि ये सभी विरक्त फकीर मेरे ओतनी हैं, सगे भाई हैं। कच्चा वैराग्य। पलटू साहिब कहते हैं कि मरने से डरता है, जीते रहने की इच्छा है। विपत्ति आने पर दुखी होता है, संपत्ति पाने पर प्रसन्न होकर उसकी डींगें हाँकता है। अपने को सबसे पुजवाने की चेष्टा है, किंतु दूसरे को पूजने में कष्ट है। और कंचन तथा कांच में अंतर मानता है तो फकीरी नष्ट है। विशेष कंचन और कांच में व्यवहारतः भेद तो है ही, किंतु विवेकवान कंचन को अंततः मिट्टी समझते हैं, इसलिए उसके लिए लालच नहीं करते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि जो अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होता है
निंदा सुनकर क्रोधित होता है। मित्र से मोह है, वैरी के प्रति क्रोध है। अनुकूलता में आनंद में फूलता है और प्रतिकूलता में रोता है। इस प्रकार जिसके जीवन में हर्ष शोक है, उसकी फकीरी खो गई है। भेष। माया का दलदल भयंकर है, उसमें वेशधारी फंसते हैं। पंडित, ज्ञानी और ब्रह्मचारी उसी में डूबते उतराते हैं। ये कलयुगी वेशधारी ब्याज पर अपने रुपये देते हैं। माल खरीदने बेचने में दलाली का कमीशन खाते हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि जैसे बहुत से सियार इकट्ठे होकर सिंह की हंसी उड़ावे, वैसे ये कलयुगी वेशधारी वैराग्यवानों की खिल्ली उड़ाते हैं। ये कच्चे साधु वेशधारी अन्न पैदा होने के समय उसे रास्ते में खरीद कर रखते हैं। जब अन्न महंगा होता है तब उसे बेचते हैं और लाभ चौगुना चाहते हैं। इनका वैराग्य तो देखो, रुपये को जमीन में गाड़ कर रखते हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि यमराज तो उन्हें समय से दंड देंगे। वर्तमान में तो सरकारी अधिकारी ही इनको दंडित करते हैं। दलाली का कमीशन खाना, ब्याज पर पैसा देना संसारी मनुष्य का पेशा है। यदि साधु ऐसा करे तो वो माया में लीन है। उसका भक्ति वैराग्य बहाना मात्र है। उसके जीवन में वैराग्य का थोड़ा भी स्पर्श नहीं हुआ है। पलटू साहेब कहते हैं कि साधु वेश में शिष्य नहीं, वैराग्य वेश में दाग लगाने वाले कुशिष्य हैं। 6 रुपए की पगड़ी सिर से उतार कर धर दी और साधु वेश धर लिया तो 60 रुपए का दुशाला मिल गया। सिर मुड़ाकर साधु वेश धर लेने पर लोग उनके पैर छूते हैं और कुछ वस्त्र द्रव्य आदि भी देते हैं। पलटू साहेब नकली वेशधारियों से व्यंग में कहते हैं कि ये तुम्हारा साधु वेश करने का व्यापार अच्छा है, इसे खोज कर कीजिए। घर गृहस्थी में रहकर मेहनत न कर सके तो मुड़ मुड़ाकर नागा साधु हो गए। अब सहज और मुफ्त में खाने पीने को मिल रहा है। जब घर में काम काज ना कर सके तब नागा बाबा बन गए। पलटू साहेब कहते हैं कि अब ये राम के भक्त बने जनता को मारपीट कर खाते हैं। चमत्कार दिखाना जालसाजी नट खेल के समान है। ये सब करने वाला धार्मिक वेशधारी अंत में पश्चाताप करेगा। वो 4 दिन की भीड़ और धन की चमक दमक में चौंधियाकर अंत में नरक जाएगा। संत तो भीड़ भाड़ से हटकर एकांत सेवन करते हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि सिद्धि का संत जन तिरस्कार करते हैं। संसार के अधिक लोग झूठी एवं क्षणिक वस्तुओं के इच्छुक हैं, इसलिए उनको धोखा देने वाले झूठाई का जाल फैलाते हैं और उसी में सब विश्वास करते हैं। इस प्रकार 2 झूठे एक जगह मिलकर नरक में जाते हैं। जहाँ पाखंड एवं दिखावा की बात होती है, वहीं सब दौड़ जाते हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि विवेकवान संतों के पास ऐसे लोगों में कोई नहीं आता है। ऐसे लोग ना तो जगत में रहकर गृहस्थी का शुद्ध आचरण किए और न विरक्त होकर शुद्ध भक्ति वैराग्य किए, अपितु बीच में ही रह गए। जैसे अधमरा सांप किसी तरफ के ना भये, ऐसे धार्मिक सिद्ध नामधारी भगवान का नाम बेच बेच कर धन इकट्ठा करते हैं। ऐसे लोग निर्णय शब्दों को थोड़ा भी नहीं समझना चाहते, तो उनका साधु वेश क्या अच्छा फल देगा। चेतावनी। मित्र, जन्मते समय क्या लेकर आए हो और शरीर छोड़ते समय
क्या लेकर जाओगे? याद रखो, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, अतएव तुम्हें अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। रात में सोते समय जैसे सपने देखते हैं, वैसे इस संसार का दृश्य है। पलटू साहेब कहते हैं कि बाजीगर का खेल जैसे दिखावा मात्र है, वैसे तुम्हारा सारा भौतिक ऐश्वर्य तमाशा मात्र है। जीवन लुप्त हो जाएगा, इसलिए इसे झूठा कहना चाहिए, और मरना परम सच्चाई है, जिसके बाद यहाँ का कुछ भी अपना नहीं होगा। हे भोले, आज भी सावधान होकर सद्गुरु की शरण ग्रहण कर। तेरा अपना माना गया शरीर मांस का लौंदा है, मांस के ऊपर चाम है और चाम पर रंग चढ़ा है। पलटू साहेब कहते हैं कि जीव संसार से अकेला ही जाएगा, उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। हरि नाम का भजन कर लो, आत्मचिंतन कर अंतर्मुख हो जाओ, यही जीवन का लाभ है। जिस दिन मृत्यु आएगी, तुम अपना माने हुए सब कुछ से दूर जा पड़ोगे। बाजीगर ने ढोल बजाया और सब लोग इकट्ठे होकर उसका तमाशा देखने आ गए। पलटू साहेब कहते हैं कि बाजीगर का सारा खेल समाप्त हो गया, तब खिलाड़ी मात्र रह गया। इसी प्रकार जीव का सारा खेल मौत आने पर समाप्त हो जाएगा और जीव अकेला चल देगा। देवता, मनुष्य, मुनि आदि सब एक दिन मरते हैं। राजा हो या दरिद्र, सबको काल पकड़ खाता है। भीम की हाँक देने पर 3 लोक के लोग डरते थे। पलटू साहेब कहते हैं कि भीम के समान योद्धा भी धूल में मिल जाते हैं। संसार के लोग कांच की चमक दमक को हीरा मानकर भूले हैं। शरीर के बनने में 10 महीने लगे, परंतु मौत ने उसे पलक मारते उजाड़ फेंका। उसके लिए रोने वाले अपनी मोह जनित पीड़ा से रोते हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि सभी स्वजन तो उसे घेर कर खड़े थे, किंतु वो किस रास्ते से निकल गया, इसका कोई पता नहीं लगा पाया। माया बड़ी ठगीनी है, ये सबको ठगती जाती है, इससे कोई बचता नहीं है। ये रात दिन सबके पीछे ठगने के लिए लगी रहती है। लोग जानते हैं कि अंत में यहाँ से जाते समय 1 कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी, परंतु वे करोड़ों की संपत्ति जोड़ते हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि राजा, रंक और फकीर लंगोटी यहीं छोड़कर चले जाते हैं। विशेष, माया जड़ है, वो क्या ठगेगी? वस्तुतः हम उसमें मोहित होते हैं, इसलिए स्वयं ठगाते हैं। शरीर रूपी कच्चा महल उठाया गया है, सभी शरीर कच्चे भवन हैं। ध्यान दो, इस 10 दरवाजे के भवन शरीर में रहकर देखने जानने वाला कौन है? ये चेतन आत्मा है जो अविनाशी है। शरीर भवन की प्रजा इंद्रियां हैं, वे भी कच्ची हैं। यहाँ तक कि सभी समय अनात्म पदार्थ कच्चे हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि जब शरीर का सरदार चेतन आत्मा निकल जाता है, तब शरीर शहर सूना हो जाता है। जीव के निकल जाने पर हाथ पैर तो बने हैं, परंतु वे स्वयं हिलते डुलते नहीं हैं। नाक, कान तथा मुख वे ही हैं, परंतु न वे सूंघते हैं, न सुनते हैं और न बोलते हैं। काल आगे आकर जीव को ले गया, किसी का बल नहीं लगा कि उसे रोक ले। पलटू साहेब कहते हैं कि जीव सवार निकल गया, नगर में रोना चल रहा है। जनसमूह का बादशाह, जिनका देश में ऐश्वर्य और प्रताप है, मनुष्य पर जिनका शासन है और लोग जिनके सामने हाथ पैर जोड़कर खड़े रहते हैं, वे शरीर में सुगंधित तेल लगाते हैं,
और बेल बूटे में शोभायमान पगड़ी बांधते हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि अंत में उन्हें भी मिट्टी में मिलना है। उन्होंने असंयम करके अपने मन में कलंक का दाग लगा लिया। मनुष्य मुट्ठी बांधकर जन्मा है और अंत में हाथ पसार कर जाएगा। आते भी खाली हाथ और जाते भी खाली हाथ, किंतु यहाँ की माया के मोह में पड़कर दुष्कर्म किया तो इसके परिणाम में दुख भोगेगा। विक्रमादित्य जैसे कितने सम्राट अपना संवंत चलाकर मर गए। पलटू साहेब कहते हैं कि मानो उन्होंने भी ये संदेश दिया कि राम नाम ही जीवन में सार है। जिसका नाम राम है उस आत्मा में पूर्ण विश्राम पा जाना, आत्मराम हो जाना जीवन का फल है। जो प्राणी जन्म लेता है वो मरता है। संसार में कोई स्थिर होकर नहीं रहता। राजा हो, दरिद्र हो या फकीर हो, 2 दिन गुजरकर सब चले जाते हैं। जन्म मरण की चक्की में जो पड़ा उसमें से कोई देह सहित नहीं रहा, सब देह छोड़कर चले गए। हे मित्र, माया फकीर के लिए भव बंधन है। जो सांप को खिलौना बनाकर उसका खेल करेगा उसको वो एक दिन काट खाएगा। मधुमक्खियाँ मधु संचय करती हैं, परंतु उसे अन्य मनुष्य निकाल कर खा लेगा। यदि सिंह संग्रह करता है तो सियार हो जाएगा। मधुमक्खियाँ वनस्पतियों से बूंद बूंद रस लाकर मधु बनाती हैं। कोई मनुष्य आया और उसे निकाल ले गया। इससे सारी मक्खियों को दुख हुआ। इस बात को देखकर मुझे वैराग्य हो गया। पलटू साहेब कहते हैं कि माया को भयंकर दुखदाई जानकर और उसे परखकर मैंने उसका त्याग कर दिया। पलटू साहेब कहते हैं कि रंग महल में फूलों की शैया बिछाकर शरीर और वस्त्रों में इत्र और सुगंधित तेल लगाकर और सुंदरी युवती को छाती से लगाकर सोए बड़ा आनंद माने हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि परंतु इन बच्चों को पता नहीं है कि ये आत्मा के लिए काल की फांसी है। कलिया और नान पुलाव पेट भर कर खाकर, सिरहने शराब का दीपक जलाकर और गले में विशेष प्रकार की बुनावट वाला कपड़ा डालकर सोते हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि जब मृत्यु सामने आ गई तब रोने लगे। सांच झूठ बोलकर धन जोड़े और जमीन में गाड़े। नित्य औषध कूट कर खाते हैं जिससे लंबे समय तक जीवित रहे। यदि कोई 1000 वर्ष भी जी जाए तो भी अंत में तो मरना ही है। पलटू साहेब कहते हैं कि शरीर भी साथ चलने वाला नहीं है, अतः तब अन्य वस्तुएं रखकर क्या करेगा।